हर कार या तो हिट होती है या फ्लॉप, लेकिन कुछ कार ऐसी होती हैं जो समझने वाले को मास्टरपीस लगती हैं और बाकी दुनिया को लगता है। मारुति सुजुकी की इग्निस भी एक ऐसी ही कार थी, एक ऐसी कार जो अलग थी, पर शायद ज़्यादा अलग थी। मारुति सुजुकी के शोरूम के लिए एक हट के प्रोडक्ट लॉन्च किया 2017 में। इग्निस छोटी बॉडी लेकिन टॉल स्टैंड, हाई स्टीयरिंग पोजीशन जो सिटी में कॉन्फिडेंस देती थी, कॉम्पैक्ट डायमेंशन जो ट्रैफिक और पार्किंग को इजी बना देते थे। लाइट वेट बॉडी होने की वजह से फ्यूल इकोनॉमिक इंप्रूव रहती थी। पेपर पर सब सही था, लेकिन मार्केट में एक सिंपल सवाल पूछा, ये कार एक्चुअली है क्या? इग्निस का डिजाइन रैंडम नहीं था। अगर तुम रियर फेंडर देखो तो वहाँ सिर्फ 3 छोटे स्ट्रेट यसेस मिलते हैं, वो सिर्फ स्टाइलिंग नहीं थे, वो ट्रिब्यूट थे पुराने सुजुकी सर्वो और सुजुकी फ्रंटे को। मतलब इग्निस का डिजाइन में सुजुकी ने अपनी पुरानी हेरिटेज छुपा दी थी। फ्रंट क्विर्की थी, साइड बॉक्सी थी, रियर बिल्कुल अलग। कुछ लोग बोले ये बोल्ड है, कुछ लोग बोले ये वियर्ड है। प्रॉब्लम डिजाइन में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि लोग उस डिजाइन के कहानी समझ ही नहीं पाए। इंजन जो बुरा नहीं था, इग्निस का इंजन एक्चुअली इसका वीक पॉइंट नहीं था। इसमें आता था 1.2 लीटर का K12M पेट्रोल इंजन जो पावर जनरेट करता था 83 psi और टॉर्क देता था 113 न्यूटन मीटर का। ये वही इंजन था जो कभी मारुति के स्विफ्ट और मारुति की बलेनो में यूज होता था। मतलब प्रूवन रिलायबिलिटी, स्मूथ रिफाइनमेंट, लो मेंटेनेंस, एक्सलेंट माइलेज। सिटी ड्राइविंग में इग्निस का इंजन काफी स्मूथ था। थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी हल्का सा क्विक फील होता था क्योंकि कार खुद लाइट वेट थी। लेकिन कंपैरिजन करो तो पिक्चर बदलती है। सबसे पहले टाटा पंच में मिलता था 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो पावर जनरेट करता था 83 psi और टॉर्क देता था 130 न्यूटन मीटर का। पेपर पर पंच ज़्यादा पावरफुल लगती है, लेकिन पंच हैवियर है, इसलिए रियल सिटी रिस्पॉन्स में इग्निस कभी ज़्यादा क्विक फील होती है। फिर आती है हुंडई की एक्टर में अभी 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन क्योंकि पावर जनरेट करता है 83 psi और टॉर्क 140 न्यूटन मीटर का। नंबर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हुंडई का इंजन प्रीमियम ज़्यादा रिफाइन लगता है और कैबिन इंसुलेशन बेटर होती है। यही हमारी इग्निस के अगेंस्ट सबसे बड़ी राइवल है हुंडई की एक्टर। इग्निस की मारुति सुजुकी की शोरूम में खुद भी बहुत सारी राइवल्स हैं, जैसे कि मारुति की स्विफ्ट जो कि सेम इंजन यूज करती है 33 psi पावर और 113 न्यूटन मीटर का टायर। लेकिन स्विफ्ट का ट्रेनिंग स्पोर्टी था और बॉडी और भी बैलेंस फील करती थी। लेकिन जनरेशनल अपडेट के बाद स्विफ्ट के अंदर 4 सिलेंडर की बजाय 3 सिलेंडर इंजन कर दिया गया। ये इग्निस का एक प्लस पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये डिस्कॉन्टिन्यू होने वाली है। इग्निस का इंजन वीक नहीं था, पर स्टैंड आउट भी नहीं था। इग्निस का सबसे बड़ा इशू था आइडेंटिटी क्राइसिस। हैचबैक बायर्स के लिए यह महंगी थी, एसयूवी बायर्स के लिए यह प्रॉपर एसयूवी भी नहीं थी और स्पोर्टी बायर्स के लिए स्विफ्ट बेटर थी। प्रैक्टिकल बायर्स के लिए मारुति सुजुकी वैगनआर बेटर थी, प्रीमियम बायर्स के लिए मारुति की बलेनो बेटर थी। इग्निस यूनिक थी लेकिन क्लियर नहीं थी। धीरे धीरे मार्केट बदल गया, इग्निस में एसयूवी क्रेज आया, इंडिया में एसयूवी क्रेज आया और बायर्स ने पूछा अगर सिमिलर पैसे में एसयूवी जैसी दिखने वाली कार मिल सकती है तो इग्निस की। इंटीरियर भी इतना प्रीमियम नहीं लगता था, रियर सीट एवरेज थी, बोर्ड स्पेस लिमिटेड था और धीरे धीरे इग्निस शोरूम में खड़े रह गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली बार नहीं हुआ, मारुति सुजुकी की हिगाशी एक रियल सेडान थी जिसको इंडियन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोग प्रीमियम प्राइस में मारुति लेने को रेडी ही नहीं थे, फिर भी सुजुकी ग्रैंड विटारा एक जेन्युइन एसयूवी थी। ये नई वाली ग्रैंड विटारा नहीं, सुजुकी ने पहले ही ग्रैंड विटारा हमको दिया था, लेकिन इंडियन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम इंडियन लोगों की एक पहचान है, अगर कोई कंपनी हमको अच्छी कार ला के देती है तो हम उसको एक्सेप्ट करने में गलती कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें जिम्नी को, तो जिम्नी के लॉन्च होने से पहले उसका क्रेज बहुत था। लोग कह रहे थे जिम्नी आए, जिम्नी को लेंगे, जिम्नी की बुकिंग करवाएंगे, हमको ये गाड़ी चाहिए। लेकिन आने के बाद महीने की 200 यूनिट भी नहीं दिख रही हैं। ग्रैंड विटारा पर थे, ग्रैंड विटारा एक जेन्युइन एसयूवी के रेडी इंडिया उस पर इसके लिए रेडी ही नहीं था। और फिर इग्निस एक और अच्छा एक्सपीरियंस जो मार्केट समझ नहीं पाया। हिगाशी अपनी इमेज की वजह से हार गई, विटारा अपने टाइम से पहले आ गई और मारुति की इग्निस अपनी आइडेंटिटी भी दिखाई नहीं कर पाई। कभी कभी कार फेल नहीं होती, बस मार्केट इसको समझ नहीं पाता और इग्निस शायद उन्हीं कार में से एक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ना भूलें और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं
एक कमेंट करें और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि क्या अगर आपको अभी भी कार खरीदना है तो क्या आप इग्निस प्रेफर करेंगे या नहीं। and rapture at our fingertips.